बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो है वो इसकी रिकॉर्डिंग के ऊपर आ गए हैं और रिकॉर्ड हम इस वक्त करने के लिए जा रहे हैं एक्सेल के अंदर। पेरोल हम बना रहे हैं। पेरोल के अंदर हमने जो कॉन्सेप्ट लिया था, जो अभी हम डाटा को डिस्कस कर रहे थे, वो ये वाला डाटा था। और इस डाटा में हमने ये बात कही थी कि आपके पास सैलरी की पेरोल सैलरी स्लिप कहलाती है, जिसमें पहला कॉलम बेसिक होगा जो कि हम इनपुट देंगे। बाकी तमाम चीज़ें खुद से कैलकुलेट, इसमें होम अलाउंस है, हेल्थ अलाउंस है और ग्रॉस पे आएगी। ग्रॉस पे के बाद हम क्या करेंगे, टैक्स कैलकुलेट करेंगे 15,000 के रिलेटिवली ग्रॉस पे और फिर हम क्या करेंगे, नेट पे कैलकुलेट करेंगे और ग्रेडिंग। और जब ये बना लूंगा ना मैं, तो बनाने के बाद इसका एक छोटा सा चार्ट भी बनाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो बार हो चाहे वो पाए हो, कुछ भी हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम सबसे पहले ये बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहला हेडर जो आएगा वो किस चीज़ का होगा भाई? बेसिक। सबसे पहले हम लिख लेते हैं बंदे का नाम, ठीक है। नाम के बाद क्या आएगा? उसकी बेसिक आ जाएगी, ठीक है। फिर अलाउंसेस आएंगे, होम आ गया, हेल्थ आ गया, ठीक है। हेल्थ होम सारी चीज आने के बाद क्या आएगी? ग्रॉस। अलाउंसेस लिख लें साथ में, लंबा हो जाता तो वो उसको ग्रॉस कैलकुलेट कर लेंगे। तो फिर क्या करेंगे, टैक्स कैलकुलेट। और टैक्स आपको याद है कैसे कैलकुलेट करना था? कंडीशन याद है ना? yes, अच्छा, टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर आपके पास कौन सी आएगी? नेट पे आएगी। और नेट पे के बाद उसकी ग्रेड आ जाएगी कि भाई वो कौन सी ग्रेड के ऊपर लाएगा, ठीक है भाई। नेम तो कोई भी रख लें आपने, नेम पहला ही रख लिया असलम। बेसिक कोई भी सैलरी हो सकती है, बेसिक। आगे चलिए भाई, अब हम होम पे आए। जो होम अलाउंस है वो बेसिक का कितना होना चाहिए? जब भी कोई फॉर्मूला लिखा जाता है, मैंने बताया था इक्वल डाल दिया, मैंने इक्वल डाल दिया। अब जो तुम्हारी बेसिक है, तो देखो माउस से मैं सेलेक्ट करूंगा बेसिक, यही है बेसिक। अभी वैल्यू नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिक आ गई, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा किस चीज से? कितने परसेंट थी? 40। मल्टीप्लाई बाय 40 और डिवाइडेड बाय 100, ये इसका फॉर्मूला हो। 40% का मतलब क्या है? 40 डिवाइड बाय 100। एंटर किया तो इसकी वैल्यू आ गई। इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने बेसिक 7,000 लिखी है तो 7,000 के रिलेटिवली ये आंसर आ गया मेरे को, 2800, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, हेल्थ कितने परसेंट था? यही बेसिक का 10%, 10 डिवाइडेड बाय 100, ये आ गया 10%, दोनों आ गए। अब मुझे क्या चाहिए? ग्रॉस। तो ऐड करना है, ऐड करने के लिए दोबारा इक्वल प्रेस करें। क्या क्या ऐड करना है? बेसिक प्लस होम प्लस हेल्थ, हो गया। एंटर प्रेस कर दूंगा, हमेशा एंटर प्रेस किया जाएगा फॉर्मूला। अच्छा, इस सम को मैं ऐसे भी लिख सकता था, यू करता मैं, यहाँ पे होम पे आता, यहाँ पे ऑटो सम पे आता, यहां से लेके यहां तक के सेलेक्ट करता, एंटर प्रेस करता, तो भी मेरे पास सम नहीं आता और वैसे भी आ जाता। अब मैंने क्या, टैक्स कैलकुलेट कर, लेकिन टैक्स क्या होगा? कंडीशनल टैक्स होगा और दो ही कंडीशन। लेकिन मुझे बताओ कि मैंने ग्रेडिंग के अंदर 3 कंडीशन आई थी एल्स इफ पे, इफ के अंदर इफ लिख दिया था। तो अगर ये 15 और 18 और 20,000 के अंदर 4-5 कंडीशन होती, सब उसके अंदर एप्लीकेबल हो जाती। अभी मैं क्या करने जा रहा हूं, टैक्स इक्वल टू इफ। अब बताइए भाई, ये ओपन किया, ये क्लोज कर दिया, ऐसे ही था। फिर मैं माउस हिलाऊंगा और इसके सेंटर में फिर से क्लिक करूंगा, ये आ गया सेंटर में, ये आ गया। इफ कंडीशन लिखनी है, टैक्स किसकी बेस पे कैलकुलेट हो रहा है? ग्रॉस पे। तो मैं सेलेक्ट क्या करूंगा? ग्रॉस। ग्रॉस किससे ज्यादा हो या इक्वल हो 15, ऐसा ही है। तो कितने परसेंट लगेगा? किसका 4%? ग्रॉस का। ग्रॉस का, यानी कि कॉमा डाला। कॉमा का मतलब क्या हो गया कि आप करना क्या? तो ग्रॉस का कितने परसेंट मल्टीप्लाई बाय 4%, का मतलब क्या हो गया? डिवाइडेड बाय 100, ऐसा ही है। फिर कॉमा लगाऊंगा, एल्स, वरना 3%। अगर ग्रेटर नहीं हुआ तो कितने परसेंट होगा? नहीं समझ में आ रही? देखो, मैंने यहां पर इफ लिख दिया, इफ लिख दिया, इफ लिखने के बाद दरमियान में आ गया। देखो, इसमें 3 चीजें होती हैं, लॉजिकल टेस्ट होता है, कंडीशन आती है।
अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये चीज आ जाएगी, वरना ये आ जाएगी। अब पहले लॉजिकल टैक्स के अंदर मुझे पता लगा है कि अगर 15,000 से ग्रॉस ज्यादा है तो टैक्स कितना लगेगा, 4। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा ग्रॉस को सेलेक्ट करूंगा। अगर ये ग्रेटर देन कितना हो और इक्वल टू कितना हो, 15,000। अभी समझ में आया? तो कॉमा डाल के अगर ये ट्रू हुआ तो क्या करे, 4% लगेगा किसका, ग्रॉस का। तो बताओ कॉमा, ये ग्रॉस का कितना, 4% क्या होगा, 4 डिवाइडेड बाय। अभी समझ में आया? फैसल बेटा कॉमा चाहिए, वरना कितना लगे, 3। तो वही ग्रॉस का वरना फिर क्या कर जाए, 3%। नहीं लेस देन का होता है, अंडरस्टूड हुआ ना, ट्रू हुआ तो ये हुआ, वरना एल्स का था क्या, लेस देन हुआ ना। और मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय ये एंटर। यहाँ पे कितना कट रहा है, 315। कितना परसेंट होगा बताओ, 3%। क्यों, 15,000 से कम। और अगर मैं बेसिक यहाँ पे 13,000 कर दूं, देखो देखो 13,000 कर दिया है, सारी वैल्यू चेंज हो जाएंगी। और ये टैक्स कितना कट रहा होगा, क्योंकि बेसिक ग्रॉस कितनी आ रही है, 19,000 आ रही है ना बेसिक। तो अब तुम खुद सोचो, प्रोग्रामिंग में भी तो यही कर रहे हो, इफ एल्स के अंदर यही कर रहे हो कि अगर कंडीशन आई तो यूं हो जाए, वरना ऐसे हो जाए। समझ रहे हो? अच्छा अब मैंने क्या करना है, नेट निकालनी है, माइनस करनी है, इक्वल टू किस में से किसको, ग्रॉस में से माइनस कर देना है किसको, टैक्स को। ये आ गई नेट, ये कैश इन हैंड कहलाएगा नेट साइड। अब मैंने क्या लिखना है, ग्रेडिंग लिखनी है। बिल्कुल, तो मैं क्या लिखूंगा, इज इक्वल टू इफ, देखो भाई इफ क्लोज हुआ, अब बीच में क्लिक करूंगा मैं। अब मैं क्या लिखूंगा, हाँ क्या चीज, नेट। मैंने नेट करना है, ग्रॉस पे करना था, नेट पे, चलो नेट पे करना है। नेट इज ग्रेटर देन क्या करना था, 15,000। हाँ वो बताएंगे आप, वो लिखी भी होगी कि नेट अगर 15 से ज्यादा हो तो ग्रेड 1 है, वरना ग्रेड 2। अगर ज्यादा है तो क्या लिखा हुआ है, ग्रेड। अब तुम ये बताओ, जब मैं ग्रेड 1 लिखूंगा तो ग्रेड 1 एक न्यूमेरिक वैल्यू है या टेक्स्ट है, सर फिर वो उसमें आएगा डबल। हाँ न्यूमेरिक वैल्यू है या टेक्स्ट है, न्यूमेरिक वैल्यू। तो इस सॉरी टेक्स्ट है, क्योंकि ग्रेड 1 लिख रहा हूँ ना, ऐड सब्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहा ना, जी आ रहा है, आर आ रहा है, ए आ रहा है, डी आ रहा है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, सेमी कॉलन के, डबल सेमी कॉलन डालेंगे और बीच में क्या लिख देंगे आप, ग्रेड 1। ठीक है, एल्स वरना क्या हो, ग्रेड 2। समझ में आई बात? इसका मतलब क्या है, कंडीशन ट्रू होगी तो 1 वरना फिर 2, ऐसे लिखते थे। एंटर कर दिया, ग्रेड 1 आगे लिख। हाँ अब यहां पर मैं इनको देखें, बेसिक तो नहीं चाहिए ना, बेसिक तो हम डाल जाएंगे, होम से लेके हेल्थ तक तमाम फॉर्मूले सबको ड्रैग कर दो। जो फॉर्मूले उनको क्या कर दिया मैंने, ड्रैग। मतलब ग्रेड 2 क्या, क्योंकि बेसिक नहीं है, बेसिक 0 है। हाँ कहिए, हाँ अब यहाँ पे बताइए, अगर यहाँ पे लिखा है मुइन, और मुइन के बेसिक हम बना रहे हैं 10,000। देखिए जैसे ही मैं एंटर करूंगा सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, देखिए सारी चीजें होंगे ग्रेड 2 में आ गए। अगर मैंने ये लिखी है बेसिक, देखो ग्रेड 1 आ गया। सर अगर एग्जैक्ट 15,000 होगा तो फिर उस पे क्या देगा, वो भी इक्वल टू ग्रेड 1 पे आया था ना, इक्वल टू 15,000 लिखा था ना, देखिए 15,000 ग्रेड 1 आ रहा है, बेसिक के ऊपर लगाई थी ना हमने। और अगर मैं लिखूं 14,999, तो ग्रेड 1 क्यों दे रहा है, ग्रेड 2 क्यों नहीं दिया? सर हमने तो नेट पे लगाया हुआ ना, नेट प्राइस है, नेट पे लगाया हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे नेट को, अब नेट मेरे हाथ में तो नहीं है ना, तो अब मैं क्या करता हूँ, 10,000 करके देखता हूँ, ग्रेड 2 पे आ रहा है। 11,000 करके देखता हूँ ग्रेड 1 पे, 10,500 करके देखता हूँ,
देखो 15, देखो 10,500 पे क्या आ रही है, 15 1 20, ठीक है ना, उसके रिलेटिवली चेंज। अभी ये समझ में आया अच्छी तरीके से। अब जरा देखें कि लॉक करना है सर उनको। हाँ, अब वो मैं लॉक करने लगाता हूँ, आसिफ और हबीब, ठीक है। अब मैंने, अच्छा बाकियों के लिए हमने लिखा ही नहीं है, लिहाजा उनके रिकॉर्ड नहीं हो रहे। अब मैं लॉक करने जाऊंगा। लॉक कैसे किया जाएगा, मैंने क्या बताया था, पहले तमाम सेल सेलेक्ट करें और फॉर्मेट सेल में जाइए और इनको क्या कर दें, अनलॉक, सारे अनलॉक हो गए। अब आप क्या करेंगे, क्या क्या, बेसिक के अलावा, लेकिन ऊपर वाले सेल्स भी तो चाहिए ना। देखो नेम से लेके यहां तक सारे लॉक हो। अच्छा, अब मैं अगर नीचे लाने लगूंगा तो ये भी सेलेक्ट होने लगेगा। कंट्रोल प्रेस, कंट्रोल प्रेस करेंगे। अगर हम सिर्फ नेम भी प्रेस कर दें साथ में, देखिए कंट्रोल प्रेस के 1 मिनट बताता हूँ, और यहां तक सारे कर दिए। नेम तो लिखना पड़ेगा ना, नेम तो नहीं हटाऊंगा ना, तो नेम तो चेंजेबल होंगे ना, तो नेम रहेगा। समझ गया भाई, ये देखिए ये सारे सेल सेलेक्ट हो गए, स्टार्टिंग यहाँ से। अच्छा भाई यहाँ पे आए फॉर्मेट सेल, इन सबको मैंने क्या कर दिया, लॉक कर दिया, सही। अब मैं जाऊंगा रिव्यू और प्रोटेक्ट, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सेलेक्ट लॉक सेल्स, नो, और इसको ओके कर दे। पासवर्ड नहीं मांगा, वो प्रोटेक्ट होगी ये। अब अगर मांग रहा हो, मैंने लिखा ही नहीं ना पासवर्ड, तो वो खुद ही से कर देगा, पासवर्ड नहीं मांगेगा। इसका था क्या, ये प्रोटेक्ट में गए, इसको किया और ओके कर दिया। तो अब ये, अब देखो भाई, ये देखो ये चेंज हो सकता है, ये चेंज, ये नहीं हो सकता। अगर कोई जबरदस्ती करेगा भी तो ये नहीं होगा, बेसिक भी नहीं चेंज होगा। अब यहाँ पे आ गया 105987, ये देखो लेकिन फॉर्मूला जो अप्लाई हुआ है वो तो अपनी वैल्यूज उठा के कैलकुलेशन देगा आपको, लेकिन तुम उसे एक्सेस नहीं कर सकोगे। समझते? असलम की बेसिक चेंज हो जाएगी, ये चेंज होता रहेगा। लेकिन जो फॉर्मुलेशन है, अगर मैं लॉक नहीं करता तो फिर फॉर्मूला हो सकता है कोई हाथ मार के चेंज कर देगा, तो फिर प्रॉब्लम आ जाती, पूरा फॉर्मूला ही डिलीट हो जाता है, इतने लंबे फॉर्मूले होते हैं। तुम्हें समझ में आई बात अच्छी तरीके से? अच्छा भाई, इसको अभी अनप्रोटेक्ट करें। अब मैं इसको बनाने के लिए जा रहा हूँ, क्या चीज, इसका चार्ट। सर एक मिनट, हाँ सर अगर उस एरो को क्लिक करें सर तो सिलेक्ट हो जाएंगे ऑटो पे सारी? सर वैसे अगर सिलेक्ट करें तो अभी भी सिलेक्ट हो, हाँ ये देखिए सर सिलेक्ट हो गए। नहीं, पहले प्रोटेक्ट करें इसे, अभी किया है। अब देखें ना, ये सेलेक्ट हो रहा है, ये नहीं हो रहा। अच्छा ये सेलेक्ट हो गए, लेकिन ये सिलेक्शन में आया नहीं है, ये हमने जबरदस्ती, नहीं अभी प्रोटेक्ट, हाँ प्रोटेक्टेड है ये। अब एंड मुमकिन है कि वो सिलेक्शन होने के बाद कॉपी तो हो जाए, लेकिन एडिट नहीं हो सकता। अच्छा, इसमें क्या किया जाता है कि मैं इसको अनप्रोटेक्ट करता हूं पहले। अब मैंने ये उठा लिया, ठीक है, समझ में आ रही बात? यहाँ पे नाम आ गए, ये आ गए। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ इंसर्शन में और ए कॉलम बना लेता हूँ, ये देखिए अब वही प्रॉब्लम आ गई कॉलम की, कि कॉलम के अंदर कोई एक वैल्यू होती है सिलेक्शन, या फिर आप क्या करें, मल्टीपल वैल्यूज की तरफ जाएं। तो इसको डिलीट करो, दोबारा से नेम पे आइए, ये किया आपने, और आप क्या करें कि इंसर्शन पे जाएं और कॉलम जो है तो तीसरा वाला सेलेक्ट कर लें, वो 3D कॉलम, आइए ये वाला सर वो बहुत सारी सर्च करके देखिए, सर्च बहुत सारे सब्जेक्ट्स वाला करें ना सर, जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट बताएं, एक असलम के बहुत सारी चीज़ों के बहुत सारे वैल्यूज आ गए। तो प्रॉब्लम है, हमें सिंगल करके देखते हैं, एक एक करके हम बढ़ाते हैं। चले भाई, सिंगल यहाँ से लेके असलम के ये पूरा कंप्लीट यहाँ तक कर लिया, ठीक है। ग्रेड भी डाल, देखिए आप ग्रेड के अंदर आया देगा या नहीं देगा। ग्रेड में वैल्यूज तो नहीं है ना, ये तमाम वैल्यूज तो बार में दे देगा, ग्रेड बार में क्या देगा? सर हेडर ही ऐड करेंगे, हेडर ऐसे ऐड करें।
आखिर में हम असलम अलहदा से डाल देंगे। ये हेडर ऐड कर दिए। अब हम चलते हैं यहाँ पर और एक कॉलम में गए और ये कर दिया, अभी नहीं आया। बहुत सारे ग्राफ वाला करेगा सर, सिंगल से करवा नहीं। अच्छा देखो, ये हमने सिलेक्शन क्या कर रहे हैं, रो में कर रहे हैं सिलेक्शन, कॉलम में करके देखते हैं। आपको फर्क पड़ जाएगा। देखें असलम और इसकी बेसिक उठाइए, ठीक है। कॉलम यहाँ पे ये चीज उठा लेगा क्योंकि कॉलम है ना, लिखा हुआ भी कॉलम है। हाँ देखा, ये भी चीज जबरदस्त है। जब कॉलम लिखा होगा ना तो इसका मतलब क्या है, कॉलम वाइज उठा रहा होगा। ये तो हम रो वाइज उठा रहे थे ना। अब जरा देखिए, कॉलम वाइज बनाओ। अच्छा अगर मैं रो वाइज बनाऊं, ठीक है, रो वाइज क्या था, ये था ए बेसिक थी, ठीक है। देखे भाई रो है यहाँ, ये रहा बात नहीं आया। अच्छा चलो ये नहीं आया, यहाँ पे जाके सेलेक्ट डाटा में अगर मैं इसे स्विच करूं, नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है कि आपने कॉलम वाइज ही उठाना है और वर्टिकल है, ये यूं उठाना, समझ रहे हैं। अब ये दो वैल्यूज आ गई हैं, तो दो वैल्यूज के अंदर एक बार दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। अब अगर मैंने यूं कर दिया है, देखें ये बहुत सारी वैल्यूज आ गई, इंसर्शन पे गए, कॉलम में गए और ये वाला कॉलम सेलेक्ट कर लिया, तो देखिए अब यहाँ पे देखिए सीरीज नहीं आ रही ना लिखी हुई। ये जो सीरीज 1 2 3 4 5 है ये असल में, और यहाँ पे 7 है। बताइए क्या क्या चीज है 7? सर आपने वो हेडर नहीं डाले हुए, तो इसी सीरीज में ये 1 जो है ये नाम आ रहा है, तो पहले देखिए कुछ चीजें यहाँ से हम रिमूव करते हैं। ये सेलेक्ट डाटा में गए, वन रहने के बाद सारे रिमूव कर दो। सीरीज में क्या चीज दे रहा है ये, स्विच करें सर। सीरीज 5 तक दे रहा है ना। 5 में क्या आना चाहिए था मेरे पास, नाम आने चाहिए थे 5 में। तो बताइए भाई, सबको रिमूव कर दे पहले। इनको रिमूव कर दें और ऐड कर दें, और ये पांचों नाम ऐड कर दें यहाँ तक। लेकिन ये सारे अलग अलग करने होंगे ऐड, एक साथ नहीं ऐड, अलग अलग ऐड करने होंगे। लेकिन छोड़ दें, इतनी तफसीलात में ना जाए भाई। ये बन गया है आपके पास, ये इस तरीके से डाटा आ गया है। रो के अंदर देखते हुए उसकी मार्किंग करके आप कर दीजिएगा बस, क्योंकि ज़्यादा तफसीलात जाएंगे समझ जाएंगे, लेकिन बार चार्ट जो है वो भी ऐसा, वो जो उसने मेंशन किया होगा उसके रिलेटिव किया। इसका आउटपुट कैसे शो करेंगे, इसको बस सेव कर दें। नहीं, अब ये हो जाएगा। अब मैंने क्या करना है कि इसका आउटपुट आपने पेपर पे लाना है। ये चीज आपने सही पूछी, कंट्रोल पी करेंगे तो प्रिंट होगा ना इसका। तो अभी तो ये ऐसे आ रहा है, और देखो 1 of 2 का मतलब क्या है, 2 पेजेस पे आ रहा है। तो पहले तो आप इसे एक पेज पे रखिए। एक पेज पे लाने के लिए इसी को सेलेक्ट करें यहाँ से यहाँ तक, और ये असल में हमें लिखना कहाँ से चाहिए था, यहाँ पे लिखना चाहिए था कॉर्नर पे, तो मैंने उठा के यहाँ पे कर दिया इसको। प्रिंट कैसे होता है, प्रिंट कैसे होता है? अब प्रिंटिंग में क्या है, ये जो लाइन तुम्हें दिखाई दे रही है ना, ये पेज की लाइन है, ये यहाँ पे पेज खत्म होगा। ये मुझे कैसे दिखाई दे रहा है, ये देख रहे हैं, ये 3 ऑप्शन नीचे, इसमें से अगर आप ये लास्ट वाले पेज ब्रेक प्रीव्यू पे आए तो आपको ये बाकायदा दिखाएगा कि पेज ब्रेक प्रीव्यू आपका कैसा बन रहा है। तो आप इसको दोबारा से सेंट्रल कर दें। ये अभी ऐसे आ रहा है, इसको कंट्रोल पी करूंगा तो देखिए ये ऐसे प्रिंट होता हुआ आएगा, एक ही पेज पे आ गया पूरा। समझ में आ रही बात? कंट्रोल पी। अब देखिए यहाँ पे देखो, ये वाला देखो यहाँ पे पेज खत्म हो रहा है, ये वाला कॉलम एडिशनल जाया जा रहा है ना। तो मैं क्या करूं कि मैं यहाँ पे लेआउट में आऊं, और ये अभी 100% पे दिख रहा है। अगर मैं इसको बढ़ाऊं 100% से और बढ़ाऊं, देखो ये वाला कॉलम गायब हो गया। हाँ सर, एक इसका मतलब क्या, अब मैं करूंगा तो देखिए और पूरे पेज के ऊपर खुल के आ गया। समझ रहे हैं? समझ आ गया। इसका मतलब क्या है कि अभी ये और भी बड़ा हो सकता था। देखिए आप लेआउट में जाइए, इसको और इंक्रीज करें। देखिए अभी भी वहीं पर है, एच पर, और इंक्रीज करें, अभी भी एच पर है। अब देखिए एच से इस तरफ आ गया, इसका मतलब क्या है कि ये एक पेज हो गया, ये वाला दूसरे पेज पे चला गया। तो इसको बैक कर जाइए, ये अब देखिए ये पूरे पेज के ऊपर आ गया। बिल्कुल समझ रहे हैं? ग्रेड है, ग्रेड के साथ जो लिखा हुआ है सर, ये 7 टच कर रहे हैं इससे। नहीं, अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर यहाँ पर नाम नहीं, यहाँ पर मैं बॉर्डर बना दूंगा। बॉर्डर कैसे बनते हैं, ऑल बॉर्डर्स कर देंगे, बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। हाँ ठीक है। अब अगर मैं इसको करूंगा तो ये देखिए बॉर्डर के अंदर आ गया। अच्छा इसमें खास चीज ये होती है कि जो बॉर्डर है आपके पास, इन सबको सेलेक्ट करें और यहाँ पे आके नो बॉर्डर कर दें, तो ये नो बॉर्डर हो जाएगा, सारे बॉर्डर आ गए।
अगर आपने कोई खास बॉर्डर अप्लाई करना है तो देखिए यहाँ पे स्टाइल्स होते हैं लाइन के। मसलन अगर मैं ये थिक लाइन करना चाहता हूँ, थिक लाइन कीजिए और करने के बाद इस पे जाइए फिर से और इस पे बॉर्डर सारे ऑल बॉर्डर्स अप्लाई करते हैं तो ये थिक लाइन का बॉर्डर हो जाएगा। ये देखिए थिक लाइन बॉर्डर। अगर यही बॉर्डर आपने डबल लाइन बॉर्डर अप्लाई करना है तो आप इधर आइए, स्टाइल पे आइए, ये डबल लाइन है, देखें ये डबल लाइन बॉर्डर। सर वो पाई चार्ट हम स्क्रीनशॉट लेंगे। समझ गए? पाई चार्ट जब आ जाएगा इसमें कंट्रोल भी करेंगे तो वो खुद मसलन देखें यहाँ पे अगर इसका पाई चार्ट बना हुआ है ये असलम जो है यहाँ पे इनका पाई चार्ट आपने बना दिया ए यहाँ पर। एक मिनट मेरा बेटा, हाँ कहिए कहिए सर ये एंडिंग आप हमें बता देंगे ना, ये कैसे करवाना है, उसको पेस्ट ना करना है। ये तो नहीं आया वहां पे, क्यों नहीं आएगा? जब बता रहा हूँ तो आना चाहिए। ये आ गया। अब ये देखो कंट्रोल पी करेंगे तो आपके पास, अच्छा ये सेकंड के ऊपर चला गया, नीचे से एक मिनट, ये इसके ऊपर आ गया ना, देखें ये आया। अब देखें यहाँ पे आप जाइए, इस पे ये आ गया, देखो ये सेकंड पेज पे आ रहा है, इसको उठाइए और यहाँ पे रखिए, ठीक है? आप अगर चाहें तो नीचे भी रख सकते हैं इसे। ए इसको यहाँ से खोलिए, यहाँ पे देखिए पेज है अभी, और इसको ए यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब देखिए कंट्रोल भी करेंगे तो ये उस पेज के नीचे वाले से सही याद है बात समझ आ गई? इसके बाद जैसे आप कंप्यूटर के बाद उसके ऊपर नाम लिखना है, प्रोग्राम लिख के, वो अलग है। ये वाली चीज समझ आ गई? थक गए यार? अभी तो नहीं थकना चाहिए, अभी तो प्रोग्राम वाली चीज बतानी थी। मेरे पास एक डॉक्यूमेंट, देखें दो चीजें, एक बस वाले तो चले जाएंगे, दो चीजें। एक चीज ये है कि जो मैंने प्रोग्राम किया है, जो मैंने इन लोगों को सुबह प्रोग्रामिंग करवाई थी, उसके अंदर मैंने प्रोग्राम्स इनको बताए थे जो प्रीवियस पेपर्स में, पास्ट पेपर्स में आते रहे। वो GW बेसिक के थे। वो क्या करेंगे, प्रोग्राम वही उठाएंगे और किस पे डाल देंगे, सी लेंगे। अगर कहें तो रिकॉर्डिंग हुई भी है, मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ा के तेजी में बता दूँ, ठीक है ना? जल्दी जल्दी करने के, और जहन में ये आ जाएगा कि इतने तरह के प्रोग्राम आएंगे। समझ रहे हैं? जो प्रोग्राम इसमें लिखे हैं ये तो आएंगे, ये जनरलाइज्ड हैं। स्पेसिफिकली आ कैसे रहे होते हैं ये देख लें। रिकॉर्डिंग ऑफ